श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाइयों और बहनों, आप लोग अगर सावन सोमवार की व्रत करते हैं तो आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी व्रत को पूरा करने के लिए उसकी कथा को पूरा जरूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, तभी आपकी व्रत पूर्ण होती है, उसका फल पूरा प्राप्त होता है और मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है। तो आइए दोस्तों, हम इस कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था। साहूकार के किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता और पुत्र की कामना का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल में शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना को पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, जब यह आपका अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो आप उसको अवश्य दूर करिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत और पूजन भक्ति क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न प्रशंसा हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी का पूजन और व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्न प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह उस बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह आदि करने के लिए कहा, तो साहूकार ने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर
आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन ही मन विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना थोड़ी घोड़ी चढ़ा कन्या के दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्न पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्या दान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले मैं आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना और शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उसी दिन उन्होंने यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने मन में विचार, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी और पार्वती जी उसके पास पहुँचे तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़का और जमाई
को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। तब लड़के का मामा घर पहुँचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर के छत पर बैठे और यह प्रण कर रहे हैं कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उन्हें विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार की व्रत करता है एवं पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख करके भेजें।